राधे राधे। आज मैं छत में आई हूँ सफाई करने के लिए। तो ये देखिए मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ साइडों में, जहाँ हम कपड़े वपड़े सुखाते हैं गंदा हो जाता है। कबूतर वगैरह बीट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो कपड़ों में भी दाग लग जाते हैं। तो छत साफ़ करनी बहुत ज़रूरी रहती है, गंदी हो जाती है, धूल मिट्टी मिट्टी बहुत ज़्यादा पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो ये देखिए मैं चारों तरफ पहले थोड़ा सा अच्छे से झाड़ू से साफ़ सफाई करूँगी, और क्योंकि कल मैं कपड़े धोऊँगी तो साफ़ रहेगा, तो कपड़ों में कोई दाग धब्बे नहीं लगेंगे। तो ऊपर छत में आपको पता ही है कि गंदा भी हो जाता है और साफ़ करने में टाइम भी लगता ही है छत में। तो मैं हफ्ते में एक बारी झाड़ू लगाती हूँ, कभी ज़्यादा गंदा सा लगे तो मैं 2 बारी भी लगा लेती हूँ। तो ये देखिए ये मैं पिल्लर है यहाँ पे थोड़ा धो लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम चिड़ियों के लिए कबूतरों के लिए पानी वानी रखती हूँ मैं। और यहाँ साइड में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और ये वाला पिल्लर भी थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ छोटा मोटा सामान रखना होता है तो वो रख लेती हूँ। जैसे कपड़े वगैरह धोती हूँ तो जो लड्डू गोपाल की ड्रेस है, भगवान की ड्रेस है, वो मैं इसमें रख देती हूँ साफ़ वाफ करके। तो ये देखिए मैं थोड़ा ये पिल्लर को भी धो लेती हूँ। सुबह का टाइम है तो अभी नाश्ता नहीं करा है, तो सोच रही हूँ पहले छत की सफाई हो जाए। तो ये मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है, और थोड़ा थोड़ा मैंने छत में है ना पानी से छिड़काव कर दिया है कि धूल ज़्यादा उड़े ना, क्योंकि धूल उड़ती है तो फिर अच्छी तरीके से सफाई भी नहीं हो पाती है और नाक मुंह में जाता है धूल मिट्टी। तो अभी पेड़ों की साइड से भी झाड़ू लगा रही हूँ मैं। कितना भी कुछ कर लो ना, छत में पेड़ पौधों की वजह से साइडों में है ना कुछ मिट्टी विट्टी पत्ते उत्ते रह ही जाते हैं। तो जबकि हफ्ते में एक बारी मैं करती हूँ, और जैसा कि मैंने बोला है कि अगर बैठना है, अब तो खैर मौसम गर्म हो गया है नहीं बैठते हैं, और जब ठंडा रहता है तब तो खैर रोज़ बैठती हूँ मैं छत पे, पापा भी बैठते हैं। तो इसलिए साफ़ सफाई करेंगे तभी छत पे बैठना ठीक लगता है। और फिर भी कुछ खाते पीते हैं तो देखिए गंदा तो हो ही जाता है। तो अब ये मैंने हाफ़ छत बिल्कुल साफ़ कर दी है, और हाफ़ छत रह गई है, और इसमें भी मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो हमारी जो छत है ना बिल्कुल प्लेन नहीं है, थोड़ी खुरदरी टाइप की है। तो तिल्ली वाली झाड़ू भी मैं यूज़ करती हूँ, पर तिल्ली वाली झाड़ू में ना ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा मिट्टी है ना रह गई है। तो मैं कभी कभी मन करता है तो मैं फूल झाड़ू भी यूज़ कर लेती हूँ। तो फूल झाड़ू थोड़ी लंबी भी रहती है, वो छोटी भी है। तो मैं आज सोच रही हूँ फूल झाड़ू से ही कर लेती हूँ साफ़। और जबकि मैंने ना इस तरफ पानी नहीं डाला है, अगर पानी डालती तो फिर मेरे को तिल्ली वाली झाड़ू ही यूज़ करनी पड़ती, क्योंकि गीली हो जाती है फूल झाड़ू तो देखिए मैं अब ये झाड़ू मैंने लगा दी है, इधर भी इस साइड भी। अब थोड़ा मैं दूसरी साइड लगा रही हूँ झाड़ू। तो टाइम तो लगता है छत में है ना, झाड़ू वगैरह लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आज मेरा दिन यही है कि आज थर्सडे है, तो थर्सडे को मैं मोस्टली छत में झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, और यही मेरा दिन रहता है थर्सडे को। तो अब मैंने ये सीढ़ियों पे आ गई हूँ, तो मैं सीढ़ियों की सफाई करूँगी। तो इसमें भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो इसमें मैं तिल्ली वाली झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि मैंने पानी वगैरह सारा इसमें छिड़का है, धूल ना उड़े। क्योंकि मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो मेरे को ज़्यादा ही थोड़ा धूल वगैरह लगती है नाक में। तो अब झाड़ू लगा रही हूँ मैं। गीला रहता है तो थोड़ा अच्छे से लग भी जाती है झाड़ू। तो इसमें मैं तिल्ली वाली ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, क्योंकि इस साइडों से आप देख रहे होंगे थोड़ा प्लेन नहीं है दीवार, तो मिट्टी वगैरह गिर जाती है, रेत वगैरह गिर जाता है सीढ़ियों में ऊपर नीचे करने में, तो सीढ़ियाँ हो ही जाती है गंदी। तो सीढ़ियों में भी वही है कि ज़्यादा गंदी लगती है, तो हफ्ते में मैं 2 बारी झाड़ू लगा लेती हूँ, वरना एक बारी का तो टाइम पक्का ही है। तो अभी तो स्टार्टिंग है, अभी नीचे की भी सीढ़ियाँ हैं, उनमें भी मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो ये थोड़ा सा साफ़ सफाई का जो मोटा मोटा काम अगर हो जाता है तो फिर अंदर का काम करना इजी हो जाता है। और आज मैंने नहाया भी नहीं है अभी, क्योंकि पूजा पाठ मेरी बेटी ने कर ली है।
तो इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा हैवी सा ये काम करके फिर मैं नहाऊँगी और उसके बाद ही मैं आगे का काम करूँगी। तो अब मैं नीचे वाली सीढ़ी में आ गई हूँ, तो इसमें भी मैं झाड़ू लगाऊँगी और इसमें भी मैंने देखिए आपने देखा होगा मैंने पानी वगैरह छिड़क दिया है। तो अब मैं इसमें भी झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। तो ये झाड़ू वगैरह लगाने में टाइम तो लगता ही है सीढ़ियों में, क्योंकि मेरी थोड़ी सीढ़ियाँ देख रहे होंगे आप उतनी प्लेन नहीं है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है सफाई वफाई करने में। अब अपनी बेटी को बोल रही हूँ मैं। तो ये देखिए मैं छत में आ गई हूँ, सबसे ऊपर वाली जहाँ हमने टंकी रखी है, और यहाँ पर हम देखो क्या काम कर रहे हैं, कुछ पता लग रहा है आपको? ये देखिए ये है ना छत है ना, ऊपर जहाँ टंकी रखी है वो थोड़ी ख़राब हो गई है, पानी लीक करता है, तो इस वजह से इसमें है ना थोड़ा ये सीमेंट वगैरह का मसाला लगाया है ताकि पानी गिरे ना। टंकी भर जाती है तो पानी है ना थोड़ा थोड़ा गिरने लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें थोड़ा मसाला लगाया जाए, और मेरी बेटी हेल्प कर रही है मेरी इसमें। और हमारे पड़ोस में मकान बन रहा है, मैंने उन्हीं से लिया है ये मसाला। तो ये देखिए कितनी सफाई से लगा रही है, जैसे कितनी परफेक्ट है। तो अब मैं नीचे आ गई हूँ, अब मैं नहाने जा रही हूँ, क्योंकि 12 से ऊपर का टाइम हो ही गया है। अब मैं नहाऊँगी और उसके बाद आ गया, मैंने नहा लिया है, नहा के मैं आ गई हूँ अंदर रूम में। थोड़ा मैं बाल वाला बना लेती हूँ, उसके बाद फिर स्वेटर तो मैंने ज़रूर पहनना है, क्योंकि मेरे को अभी ठंड लग ही रही है, तो इसलिए स्वेटर मैंने पहन लिया है। पापा कुछ आवाज़ दे रहे थे तो मैं बाहर चली गई। तो बाल वगैरह बना के मैं फिर किचन में जाके लंच की तैयारी करूँगी। तो लंच की तैयारी मेरी तो हो ही गई है तकरीबन। सुबह मैं सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ और इस टाइम सिर्फ रोटी बनानी होती है। तो नहाने से पहले है ना मैंने रोटी बना ली थी, क्योंकि अब थोड़ा सा ऐसा है ना कि बिल्कुल हमें गर्म खाने की उतनी नहीं है, रहता है कि हम कैसरोल में मैं बना के रख दिया है तो गर्म ही है रोटी। तो अब मैं जस्ट नहा के आ गई, तैयार हो गई हूँ। तो अब मैं किचन में मैं आ ही गई हूँ। अब मैं खाना प्लेट में डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पापा के लिए खाना लगाऊंगी और उसके बाद हम दोनों खाएंगे। तो देखिए गाइस, अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूँगी, और ये खाना मैंने प्लेट में लगा दिया है। अब हम खाने जा रहे हैं खाना, और अब मैं खाना खा के किचन में आ गई हूँ, और किचन को थोड़ा साफ़ करना है, बर्तन धोने हैं जो जूठे हैं, और किचन को थोड़ा साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि खाना लगाते हैं तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है किचन में। किचन में तो ऐसा है कि जब मन करो तभी सफाई के लिए रेडी रहता है किचन। ये सभी के साथ होता है, जब भी किचन में जाओ तो कपड़ा मारना ज़रूरी रहता है, कभी गैस पे, कभी स्लैब पे, कभी कहीं। तो अब मैं खाना खा के अंदर आ गई हूँ, तो थोड़े से कपड़े तय कर दिए हैं, और ये मैं अब अलमारी में रखूँगी कपड़े। अलमारी मेरी फुल हो गई है, ढंग से दरवाज़ा भी बंद नहीं होता, क्योंकि सर्दियों के कपड़े अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बता नहीं सकती मैं। तो अब एक दिन तो ये कपड़ों को सेट करने में लगने वाला है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चलो जैसा भी है फ़िलहाल रख देती हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि होली के बाद मैं फाइनली कपड़ों को सेट करूँगी, क्योंकि कपड़े सारे जो भी गर्म पहने हैं नहीं पहने मैं धो के रखती हूँ, तो धो के ही रखूँगी। और अब मैं क्या कहते हैं, रूम में हूँ अभी, और थोड़ा एक साड़ी है, साड़ी को मैं सोच रही थी इसमें रखूँगी, पर इसमें ये बड़ा है, साड़ी रखने वाला नहीं है, ये जैकेट वाला है पॉलीथीन। तो अब मैं ऐसे ही रख देती हूँ फ़िलहाल, बाद में प्रेस वैस करके अच्छे से मैं इसको पॉलीथीन में रख दूँगी साड़ी को। तो साड़ी मैंने निकाली थी यूज़ करने के लिए, तो यूज़ नहीं करी है, क्योंकि फिर कोई दूसरी साड़ी पहन ली थी मैंने,
तो अभी मैं सोच रही हूँ रख देती हूँ, बाद में देखेंगे जब कभी बाद में प्लान बनेगा पहनने का। तो जैसे कि टाइम देख रही हूँ मैं कि क्या टाइम हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया मैं टाइम के हिसाब से ही काम करती हूँ, बिल्कुल टाइम टू टाइम कोशिश करती हूँ। और अब मैं ये पायदान सिल रही हूँ। तो ये पायदान ऐसा है कि ये ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुकी हूँ मैं। तो ये फट रहा था, तो मैंने इसको क्या करा ना, पूरा उधेड़ दिया और पूरा उधेड़ के इसको मैं दोबारा सिल रही हूँ। तो जब उधेड़ा था तब मैंने सोचा था कि चलो हो जाएगा, पर है ना इसमें है ना टाइम लगता है, एक एक छोटे छोटे टांके इसमें लगाने पड़ते हैं, तो इसमें टाइम लगता है। तो इतना ही मैं कर पाई थी कल, और आज मैं कोशिश कर रही हूँ इसको पूरा फाइनल कर लूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो लेके मैं इसको बैठूँगी नहीं पायदान को। तो आज मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद मैं फिर आगे का कोई काम करूँगी। तो देखिए कभी इसमें धागा उलझ रहा है, कभी कुछ, टाइम तो लगता ही है ऐसी चीज़ों में, एकदम तो होती नहीं है। और देखिए कितना, मतलब मैंने ना जब उधेड़ा था ना तो उतना दिमाग नहीं लगाया था कि इसके है ना इतने बारीक टाँके टाँके तो खैर दिखते ही हैं, पर फिर भी है ना मैंने सोचा नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा। बाकी इसमें कल भी मुझे है ना कम से कम 1 घंटे से ऊपर लग गया था। तो आज तो मैंने ये सोच रखा है कि मैंने इसको है ना 5:30 बजे तक फाइनल कर देना है, जैसे भी होगा। और अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ इसमें है ना मोटे मोटे टाँके लगा लूँ, बाद में है ना इसको जब ये अच्छे से पूरा कवर हो जाएगा तो मैं बीच बीच में इसमें बारीक टाँके लगा लूँगी। कभी कभी ऐसा भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम तो हमने बिल्कुल इसको, अभी बिखरा बिखरा है ना घर में अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो कोई भी चीज़ बिखरी हुई इस टाइप की है ना अच्छी नहीं लगती। मैं सोचती हूँ पहले इसको ठीक कर लूँ, फिर बाद में इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो वही है, अब मैं जैसे सोच रही हूँ इसमें मोटा मोटा टाँका लगा देती हूँ, और जब ये पूरा इक्वल हो जाएगा तो फिर इसमें हम बारीक बारीक टाँके बाद में भी लगा सकते हैं, कल भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए अभी कितना सिल रहा है इसमें, और टाइम मैं देख रही हूँ बीच बीच में कि क्या टाइम हो गया है। और बीच बीच में धागा ख़त्म हो जाता है तो धागा भी डालना पड़ता है। और जैसे कि है कि मैं अब सोच रही थी कि एक और पायदान बनाऊंगी, और जो वीडियो मैं आपके आगे शेयर करूंगी किस तरीके से हम पायदान बनाते हैं। तो और उसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। और जैसे कि बनाने का तो आसान तरीका है, पर जो हम उसमें टाँके लगाएंगे मशीन से, एक मैं मशीन वाला आपको बताऊंगी और एक मैं बताऊंगी आपको हाथ वाला। तो आपको जो पसंद आएगा आप उस तरीके से पायदान बना सकते हो। तो जो मशीन वाला जो पायदान होता है ना, अभी थोड़ा मेरी मशीन में है ना गड़बड़ है, मतलब वो उतना मोटा है ना सिल नहीं पा रही है। तो थोड़ा मशीन को पहले मैं सेट करूँगी और फिर मैं आपको मशीन वाला पायदान बताऊँगी। तो अभी मैं हाथ वाला बताऊँगी 1-2 दिन में। तो आज जो बच्ची सिलाई सीखने आती थी आज वो आई नहीं, छुट्टी पे है। तो अब वो कल आएगी, परसों जब भी उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी आएगी, तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या आगे मैं उसको बताऊंगी और वो क्या सीखना चाहेगी। तो पायदान तो मैं ये सोच रही थी कि आपको जब भी होगा मैं बताऊंगी, जैसे भी होगा कमेंट्स करना आपको पहले पायदान कौन सा सीखना है, हाथ वाला या आपको मशीन वाला। तो आज मैं मेरी ये वीडियो पूरी मैंने बना ही ली है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए जो भी चीज़ रखूँ आपके आगे वो कुछ डिफरेंट होनी चाहिए। कोशिश पूरी है मेरी और मेहनत भी मैं बहुत करती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे व्यूज़ हैं वो मेरे अगर वीडियो को देखते हैं तो उनको कुछ मतलब कोई लगे कि हाँ कुछ है, और कोई चीज़ आप चीज़ सीखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट्स करके भी बता सकते हो। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि मैं सिलाई की टीचर भी हूँ और मैं पार्लर की टीचर भी हूँ। तो आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँगी, चाहे वो पार्लर का हो चाहे वो सिलाई का हो।
तरीका आप पूछोगे तो मैं सिलाई का भी मैंने बहुत इजी तरीका रखती हूँ मैं, जो बच्चों को समझ में आ जाए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो। तो देखिए अभी मेरा ये पायदान पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा भय इसमें है ना, थोड़ा रह ही गया है। लग तो रहा था कि हो जाएगा, पर नहीं, टाइम है। पर आज जो भी है जैसा भी है मैंने इसको पूरा करना है, ये बेशक थोड़ा सा टाइम फालतू लग जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो मैं लेके नहीं बैठूँगी इसको। तो आज तो इसको कंप्लीट मैं कर कर ही छोड़ूँगी। और अगर आपको गाइस कुछ और जानना है और कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और आप बस इस तरीके से प्यार दीजिए और अपना व्यवहार दीजिए। और मुझे क्या चाहिए, मेरे जो फैमिली हो, आप मेरी फैमिली हो, मेरे फैमिली मेम्बर बन गए हो आप लोग, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो वो तो फैमिली की ही तरह हो गए ना, वो फैमिली से अलग तो नहीं हुए। तो आपका प्यार सम जो मेरे को मिलता है, और उसके लिए मैं आपके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से आपको। तो और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी कि आप मेरी वीडियो को देखें, और कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो आप कमेंट्स करके बोल सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं पसंद आई या नहीं समझ आई, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। तो देखिए पायदान हमारा धीरे धीरे बन रहा है, धीरे धीरे बन इसलिए रहा है क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। और मेरा बस चलता तो मैं मशीन से उसको फटाफट सिल देती, पर मशीन से नहीं सिलेगा, वो गरम उसका बना हुआ है, धागे उसमें सारे गरम है, मोटे मोटे धागे, तो वो मशीन में तो चल ही नहीं सकता। तो हाथ से ही मैं उसको बना रही हूँ, बस थोड़ा सा ही रह गया, अब ज़्यादा नहीं है, ख़त्म होने वाला है। तो आपको बोर तो नहीं लग रहा मेरा ये वीडियो, क्योंकि इसमें सारा मैंने सिलाई का भी ऐड कर दिया है। मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतना लंबा बन जाएगा, मैंने सोचा बस थोड़ा ही टाइम लगेगा, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके आगे शेयर करूं, तो मैंने कर दिया। तो अब मैं जब वीडियो बना रही थी तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर अपने व्यूज़ को ज़रूर दिखाऊंगी अपने फ्रेंडों को कि मैंने ये पायदान बना दिया है। ऑलरेडी ये बना हुआ था, मैंने इसको दोबारा से उधेड़ के बनाया है, कोई मैंने इसमें नई कलाकारी नहीं करी है। हाँ, अगर कोई और दूसरा पायदान आपको बताऊंगी तो उसमें मैं अपनी तरफ से जो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो ज़रूर बताऊंगी। तो अब देखिए ये मेरा पायदान बिल्कुल बन के तैयार हो गया बड़ी मुश्किलों से। अब बाय गाइस। अब बाय गाइस।